जीवन के 5 जगत, 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ, इनके बारे में अब जानेंगे। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इन सबों का संक्षेप में विशेषता पढ़ना है और उदाहरण। मोनेरा में इनमें सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं, सिंगल सेलुलर सेल्स में हैं, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है जिसमें निर्दिष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है और कोशिका के सभी अंग मौजूद नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इनमें अविकसित कोशिका होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक इनमें नहीं पाए जाते हैं। ये स्वपोषी भी होते हैं, अपना भोजन भी बनाते हैं। इसमें कुछ परपोषी भी होते हैं, दूसरों से भोजन लेते हैं, और कुछ मृतपोषी भी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। इनका उदाहरण आएगा बैक्टीरिया, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि। ये सब मोनेरा के उदाहरण हैं। पहला हुआ। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये भी एक कोशिकीय हैं, किंतु ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। प्रोकैरियोटिक माने होता है जिसमें निर्दिष्ट केंद्रक पाया जाए तथा सभी कोशिकांग मौजूद हों, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और इनमें सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी बॉडी इत्यादि पाए जाएंगे। ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। इनमें कुछ में प्रचलन के लिए प्रचलन अंग पाए जाते हैं, सीलिया, फ्लैजेला इत्यादि प्रचलन अंग भी पाए जाते हैं। तो इनका उदाहरण है अमीबा, युग्लिना, शैवाल इत्यादि। ये 2 हुआ, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तीसरा है फंगी, कवक, फंगस। ये प्राय बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादप हैं। इनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं और ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। ये मृतजीवी होते हैं, अर्थात सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो ये अपना भोजन बनाते, किंतु इसमें रहता ही नहीं है। इनका शरीर माइसेलियम कहलाता है। इनके बॉडी को हम माइसेलियम कहते हैं। ये अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर, ये इसका मतलब होता है कि वे अवयव, सजीव के वे अवयव जो मृत पदार्थ को, जो जीव पौधा या प्राणी मर जाते हैं तो उनके शरीर के सड़ा गलाकर उनके तत्वों को वायुमंडल में या मिट्टी में मुक्त करते हैं, उन्हें हम अपघटनकर्ता कहते हैं। तो ये अपघटनकर्ता होते हैं। इनमें म्यूकर, ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम, जिसको हम लोग एगेरिकस कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, ये सब फंगस के अंतर्गत आते हैं। चौथा है प्लांटी, पौधे वाले। तो इसमें वनस्पति जगत है। ये बहुकोशिकीय, विकसित और स्वपोषी होते हैं। इनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं, हालांकि इनमें भी अनेक कोशिकाएं थी, और ये डेवलप्ड होते हैं, विकसित होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं, आप अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इनका शरीर शाखा युक्त होता है, ब्रांच्ड होता है। ये उत्पादक का कार्य करते हैं। उत्पादक मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद भोजन तैयार करते हैं, उन्हें हम उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, बताएं अभी। इसमें कुछ कीट भक्षी पौधे भी होते हैं, जैसे आसाम का कलश पौधा, ये इसी में आता है। इसका उदाहरण है फर्न, सरसों, मटर, साइकस, धान इत्यादि। ये सब इसमें पौधे आएंगे। और इसका लास्ट है एनिमेलिया, जंतु जगत वाला। तो इनमें बहुकोशिकीय जंतु को रखा गया है। लवक अनुपस्थित होता है। लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये कोशिका वाले भाग में है। ये इनमें नहीं पाया जाता है।
सेंट्रोसोम पाया जाता है, क्योंकि सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाएं में पाई जाती हैं और ये जंतु हैं। ये परजीवी और सहजीवी, परजीवी जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं और सहजीवी जो एक दूसरे से लाभ के लिए जीते हैं, दोनों तरह के होते हैं। ये प्राय उपभोक्ता, इसको अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं। वे प्राणी जो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो ये इनमें सब उपभोक्ता होते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधों को खाते हैं। इनमें शाकाहारी मांसाहारी सब आते हैं। इनमें पाचन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं होती रहती हैं। मेटाबॉलिक जितनी क्रियाएं हैं इनमें होती रहती हैं। हम लोग मनुष्य इसी में आते हैं। मनुष्य, टोड, केचुआ, मछली, घोंघा, ये सब इसी जंतु जगत में आता है। तो ये 5 जगत था, जीवन के 5 जगत, ध्यान रखना है, जीवन के 5 जगत, 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। अब जो दूसरा भाग पढ़ेंगे उसमें पादप जगत का हमको वर्गीकरण करना है। इसमें भी 5 भागों में बांटा गया है। सिलेबस के अनुसार इन सबों का तुलनात्मक अध्ययन करना है, किंतु मैं सभी का मुख्य बातें बता दिया हूँ। इसी में तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों को कर लेना है। पहला है शैवाल, इसे हम थैलोफाइटा भी कहते हैं क्योंकि इनका शरीर थैलस नुमा होता है, इसलिए थैलोफाइटा कहते हैं। शैवाल, इनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होते हैं, जड़ तना विहीन होता है ये। उत्तक तंत्र का अभाव, उत्तक 8 में पढ़े थे, इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम होता है जो कैम्बियम के द्वारा रहता है, इसमें उत्तक तंत्र नहीं रहता है। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं तो अपना भोजन भी बनाते हैं। और इनमें लैंगिक और अलैंगिक, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बढ़िया से क्लास 10 में जाना जाता है। ये दोनों तरह का इसमें प्रजनन होता है। भ्रूण नहीं बनता है, भ्रूण से ही नए जीव का विकास होता है, इसमें भ्रूण नहीं बनता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये प्राय जल में पाए जाते हैं। इनका उदाहरण है क्लेमैडोमोनस, एक कोशिकीय है, वॉलबॉक्स एक कोशिकीय है, स्पाइरोगाइरा बहुकोशिकीय है, यूलोथ्रिक्स, ये सब कुछ शैवाल के उदाहरण हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये पादप जगत का बंटवारा हो रहा है। इसके बाद दूसरा है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा, इनकी विशेषताएं हैं, इनमें जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। दूसरा है उत्तक तंत्र का इसमें भी अभाव होता है, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल होता है, बताया गया था कि क्लोरोफिल हरे रंग का होता है जो भोजन बनाने में सहायता करता है। शरीर इनका चपटा होता है। ये नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है मांस, रिक्सिया। मांस आप लोग सब देखे होंगे, बरसात के समय में जो दीवार पर मखमल की तरह हरा रंग का बीज जाता है जिसे हम काई कहते हैं, वो मॉस है। और रिक्सिया ये ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। तीसरा है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, इसमें जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। उत्तक तंत्र इनमें विकसित होता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। पत्तियों के निचले भाग में स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर 10 क्लास में समझोगे। स्पोर यह अलैंगिक प्रजनन की इकाई है, इससे नए जीव का विकास होता है और इससे इसमें जाइगोट का भी निर्माण होता है। जाइगोट जब 2 युग्मक मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो जो कोशिका बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। तो इसमें उसका निर्माण होता है। इसमें फूल और फल नहीं पाए जाते हैं। ये बड़ा पौधा है किंतु इसमें फूल और फल नहीं पाए जाते हैं। ये जल और स्थल दोनों स्थानों पर मिलते हैं, अर्थात ये उभयचर पौधे होते हैं। फर्न, लाइकोपोडियम इसका उदाहरण है। चौथा है जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी। नग्न बीज मतलब जिसका बीज खुला होता है, ओपन होता है, इसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसमें जड़, तना और पत्तियां पाए जाते हैं, पहला विशेषता है। दूसरा, बीज नग्न रूप में रहता है, मतलब खुला रहता है। नग्न माने नंगा होता है। फल नहीं बनता है,
इसमें फल नहीं रहता है, तो फल नहीं होता है तो बीज इसलिए ओपन रहता है। विकसित उत्तक तंत्र इसमें पाया जाता है, डेवलप, जिसमें जो जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। पौधे एक लिंगी होते हैं, नर अलग मादा अलग। इसमें अंडाशय नहीं होता है। इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग करने की क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें होता है सिंगल फर्टिलाइजेशन, एकल निषेचन की क्रिया इसमें होती है। और इसका जो जननांग है वो शंकु, कोन की तरह, कोन की आकृति का होता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं जिम्नोस्पर्म की। इसमें साइकस और पाइनस है। पाइनस को हम चीड़ कहते हैं, जो पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं। लोग साइकस का पौधा इधर अपने शौक से लगाते भी हैं। और इसका अंतिम है एंजियोस्पर्म, जिसको हम आवृत बीजी कहते हैं। इसमें बीज ढका होता है, फल के अंदर रहता है। इसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल जितने भाग हैं सब इसमें पाए जाते हैं। बीज फल के अंदर रहता है, फल के अंदर बीज ढका रहता है। ये शाक जातीय जो 1 वर्ष से कम जीते हैं, झाड़ी जातीय जो कई वर्ष तक जीते हैं, और वृक्ष जातीय होते हैं। ये 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं। कुछ 1 वर्ष जीते हैं, कुछ 2 वर्ष जीते हैं, कुछ अनेक वर्षों जीते हैं। एक लिंगी, द्विलिंगी दोनों तरह के होते हैं। एक लिंगी जिसमें नर या मादा अलग अलग पाया जाए, और द्विलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों एक में ही पाया जाए। और अंडाशय फल में, इसका अंडाशय को हम ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर बीजांड मिलता है, वो इसका फल में बदल जाता है। और इसका विशेषता है कि प्रजनन इसका पुष्प द्वारा, फूल के द्वारा होता है। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन अंग गर्भकेसर पाया जाता है, तो उसमें इसका प्रजनन होता है। गेहूँ, मक्का, मटर, आम, कटहल, नीम, ये सब जो है ये हमारा एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधा है। एंजियोस्पर्म को हम 2 भागों में बांट सकते हैं बीज पत्र के आधार पर। हम लोग चना या मटर को देखते हैं, उसको बीज को फुलाने के बाद अलग करते हैं तो 2 दाना मिलता है। तो बीज पत्र के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन, और दूसरा है द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन। तो एक बीजपत्री, इनमें बीज पत्रों की संख्या 1 होती है। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ये सब एक बीजपत्री है। और द्विबीजपत्री, इनमें बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। चना, मटर, आम इत्यादि। एक बीजपत्री को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है। इसका इस तरह का लंबा लंबा दाग होता है एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री की जो पत्तियां होती हैं, इनमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें इस तरह करके ये जालिकाबद्ध, जाल नुमा इनमें जो है वेनेशन रहता है। तो इस पत्तियों से भी हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचान सकते हैं। बांस में धान, गेहूँ, मक्का की पत्तियां इस प्रकार की होती हैं, केला की भी होती हैं, और पीपल, बरगद, चना, मटर, आम की पत्तियां इस प्रकार होती हैं। तो ये 5 भाग था हमारा पौधा जगत का। पहला वाला था थैलोफाइटा शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, और चौथा जिम्नोस्पर्म, और 5वां एंजियोस्पर्म। इसको और 2 भाग में बांट दिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री।